गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर की जो वीडियो है वो अपलोड की जाएंगी। शेड्यूल के अकॉर्डिंग 2 दिन मैथ के हैं, 2 दिन केमिस्ट्री के हैं और 2 दिन फिजिक्स भौतिक विज्ञान के। और जो अपने बच्चे हैं जो 12th से फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, जो बच्चे आगे फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो अपलोड किए जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी सत्र से अपने विद्यालय में स्नातक की शिक्षा, कॉलेज शिक्षा प्रारंभ होने जा रही है और उसी कड़ी के अंदर अपने आज केमिस्ट्री के बारे में बात करें। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथी हैं जो अदर स्टूडेंट हैं, अदर क्लासेस, अदर स्कूल के हैं, उनसे संपर्क करें और अपने स्कूल के साथ उनको जोड़ने का प्रयास करें। अपने पास जैसे जानते हैं कि बीएससी के अंदर फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के बेटा 3 बुक्स लगेंगी आपके, 12th में 2 होती हैं आपके, ठीक है। वैसे बुक्स एक ही कर देते हैं लेकिन 3 भाग तो हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, 3 भाग। आज अपने चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और ऑर्गेनिक में भी किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। इस पे चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे, डिटेल से, जितना 12th में पढ़ा उससे भी आगे चैप्टर था 12th में भी आपके त्रिविम रसायन। अब यहाँ तक जाने से पहले आपको पता होना चाहिए था किसका? समावयवता का। किसका पता होना चाहिए बेटा आपको? समावयवता। क्या बोलते हैं उस समावयवता को इंग्लिश में? आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या परिभाषा थी बेटा समावयवता की? याद करो। आपने लिखा है कि जब अणुसूत्र समान हों लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हों तब वह आपस में समावयवी कहलाते हैं और घटना क्या कहलाती है? समावयवता। सब लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है जी। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो साथ साथ नोट कर लें क्या कि जब अणुसूत्र तो समान हों लेकिन भौतिक गुण व रासायनिक गुण क्या हों? भिन्न भिन्न हों, तब वह आपस में क्या कहलाते हैं? समावयवी। और घटना क्या कहलाती है? समावयवता। पहले मैं आपको समावयवता का चार्ट बता रहा हूँ और फिर अणुसूत्र बताऊंगा कि किसका क्या अणुसूत्र होता है। बनाने आने चाहिए वो डीपली। पहले क्लासिफिकेशन देख लो। टॉपिक लिख के समावयवता, कागज के सेंटर में लिखोगे समावयवता, आइसोमेरिज्म। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरी कौन सी होती है? त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की थी? याद करो, 6 प्रकार की। कौन कौन सी? 1 नंबर पर श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेन। चेन आइसोमेरिज्म, CI। 2 नंबर पर कौन सी है? स्थिति समावयवता, यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, PI। 3 नंबर पर कौन सी आ जाएगी आपके पास? 3 नंबर पर आ गई क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, FI। 4 नंबर पर वलय श्रृंखला समावयवता,
रिंग चेन आइसोमेरिज्म RCI। 5 नंबर पर चलावयवता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टोटोमेरिज्म, TUO, टोटोमेरिज्म। लास्ट 6 नंबर पर कौन सी थी? मध्यवयवता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। ये संरचनात्मक के भाग हैं बेटा। त्रिवीम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है अभिविन्यासी समावयवता, कॉन्फिग्यूरेशनल अभिविन्यासी को कहते हैं, और दूसरी होती है सरूपण समावयवता, कन्फर्मेशनल। और ये अभिविन्यासी होती है बेटा 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सब पढ़ा आपने 11th में 12th में। ज्यामिति समावयवता, और कौन सी है? प्रकाशिक, ऑप्टिकल। ये चार्ट आपने बनाना है साफ साफ। क्या लिखना है? समावयवता को क्लासिफाई कर देना है। संरचनात्मक समावयवता है, त्रिवीम है। संरचनात्मक समावयवता के कितने प्रकार दिखाई दे रहे हैं आपको? 6। श्रृंखला समावयवता, स्थिति, क्रियात्मक समूह, वलय श्रृंखला, चलावयवता, मध्यवयवता। और त्रिवीम समावयवता में है अभिविन्यासी और स्वरूपन। अभिविन्यासी 2 प्रकार की है, ज्यामिति और प्रकाशिक। इन सब को पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए अणुसूत्र की। अणुसूत्र मतलब देखें कैसे। जैसे मैंने लिखा बोर्ड पर CnH2NO से क्या बनेगा? इससे क्या बनाओगे आप? ऑप्शन दे दूं मैं आपको। से क्या बनेगा? मैंने पूछा क्या बनेगा तो ऑप्शन दे दिया। अल्कोहल बनेगा क्या? ईथर बनेगा क्या? एस्टर, एल्डिहाइड, क्या बनेगा इससे? अणुसूत्र देखते ही पता चल जाना चाहिए। पहले ये चीज़ सीखनी है। फिलहाल इससे बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कैसे बनेगा सर? हमें कैसे पता चलेगा? ये जानकारी बाहर निकालनी है। और ये बात क्लियर? अणुसूत्र पता लगाने हैं आप। हालांकि इसके बारे में जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको 11th में बताया था। कैसे? देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि RH क्या होता है। याद, RH का मतलब क्या होता है? एल्केन। R से R जुड़ा हो तब भी क्या होता है? एल्केन। और एल्केन का अणुसूत्र क्या बताया हुआ है? CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या था? CnH2n-2। इतनी बात पता होनी चाहिए और अपने अणुसूत्र बना लेंगे। देखो बनाते हैं कैसे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जी कि एल्कोहल, तो एल्कोहल का सिंबल क्या होता है? फॉर्मूला जनरल आपका कहते हो एल्कोहल का मतलब ROH। ईथर, ईथर के बारे में आप क्या लिखते हो? ROR लिखते हो ना। अब इनको ध्यान से देखो, RH है और RR है। एल्कोहल कैसे बनेगा? अगर मैं RH में एक O की एंट्री करा दूं तो एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन गया? ROH। ईथर कैसे बनाओगे? अगर आप RR के अंदर O की एंट्री करा दो तो क्या बन जाएगा? ROR। यानी कि एल्केन, RH भी क्या होता है? एल्केन। और RR भी क्या होता है? एल्केन। दोनों ही एल्केन। और एल्केन में आपने किसको जोड़ा है? ऑक्सीजन को ही तो जोड़ा है। तो यानी कि एल्कोहल व ईथर का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2। ये तो एल्केन
में क्या जोड़ दिया, ओ, ये ओ लिख दिया। समझ में आई बात। ईथर व एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, CnH2n + 2O। कैसे बना, ओ ही तो जोड़ा था। RH का मतलब भी एल्केन होता है, RR का मतलब एल्केन में O जोड़ दिया, तो उसको पढ़ लिया आपने। और देखो, अब जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा जी, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आप बोलते हो कि सर RCHO। मैं आपसे पूछूं कीटोन, तो कीटोन का क्या कहोगे, RCOR। अब यहाँ पे माइंड नहीं काम कर रहा कि सर कैसे पकड़े, तो R का मान रख दो ना आप। R क्या होता है बताओ, R का मतलब होता है एल्किल। एल्किल बोले तो जैसे कि मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, रख दो। मैंने रख दिया मैथिल, R की जगह पे क्या बन गया, CH3CHO। कितने कार्बन हो गए, 2। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। कितने ऑक्सीजन है, 1। यहाँ भी R का मान रखो, मैथिल रख दिया। कितने कार्बन हो गए, 3। कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 और 1 ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, दुगना। दुगना कौन होता है, ये तो है दुगना +2, N का 2N, दुगने और दुगने में 2। एल्कीन क्या है, दुगना, C का NH2N, दुगना। तो यानी कि इसको हटाओ और एल्कीन लगा दो, ये लो CnH2nO, यहाँ लिखना ऊपर। इसका भी क्या बना, देखो दुगना, 3 दूनी 6, तो क्या बन गया, CnH2nO। आई बात क्लियर। यानी कि एल्कोहल व ईथर का अनुसूत्र समान होता है, एल्डिहाइड व कीटोन का समान होता है। एल्कोहल और ईथर का क्या बना है, CnH2n + 2O, और एल्डिहाइड व कीटोन का क्या बना है, CnH2nO। होगी बात क्लियर। इन्हीं के बारे में अपने आगे भी चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आप देखें। आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है जी, क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड और कीटोन का अनुसूत्र क्या है। एल्डिहाइड व कीटोन का अनुसूत्र क्या है, तो क्या है, CnH2nO। ये आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है जी। अधिक से अधिक बच्चे जुड़ने का प्रयास करें। जिसको टॉपिक समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ सकता है बेटा जी। ओके, धन्यवाद।